आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए रियासत में अब तक कई स्कीमात पर अमल किया गया। उन्होंने किसानों को उनकी पैदावार पर अक़ल तरीन इमदादी कीमतों की फराहमी के खिलाफ रियासती हुकूमतों पर मरकज़ की पाबंदियाँ आयद करने पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो मरकज़ की जानिब से की जा रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। कोविड-19 वबा के मुश्किल दौर में किसानों की हिमायत के बजाय मरकज़ ऐसी किसी भी मसाई के खिलाफ रियासतों पर पाबंदी आयद कर रहा है। KTR ने ज़िले जनगांव के कोंडा में पहली रैतु वेदिका का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि मरकज़ी हुकूमत रियासतों को सब्सिडी फराहम करने के लिए तैयार नहीं है और अगर किसानों को भारी कीमत अदा की गई तो रियासत के अजनास हासिल नहीं किए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना ही मुल्क की वाहिद रियासत है जो अजनास की ख़रीदारी के लिए किसानों के पास जा रही है। उन्होंने कहा कि आज इस तरह की वेदिका की तामीर के ज़रिए एक तारीख मुरतब की जा रही है। किसानों को बैठकर उनके मसाइल पर तबादला ख्याल के लिए सहूलत नहीं थी, जिसके लिए ये वेदिकाओं की तामीर का काम किया जा रहा है और ऐसी पहली वेदिका का आज इफ्तिताह किया गया। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने धान पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत यानी MSP 1888 फ़ी क्विंटल मुकर्रर की है। अगरचे कि रियासती हुकूमत अक़ल तरीन कीमतों से ज़ायद कीमत अदा करना चाहती है, ताहम मरकज़ ने FCI के ज़रिए रहनुमाना खतूत जारी करते हुए MSP से ज़ायद इजाफी कीमत अदा करने से रियासतों को रोक दिया। तेलंगाना रियासत ने पहले ही किसानों को धान पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत से ज़ायद कीमत अदा कर दी है, ताहम FCI ने ऐलान किया है कि वो रियासत में धान की ख़रीदारी नहीं करेगा। उन्होंने रियासती हुकूमत को FCI की जानिब से जारी करदा मकतूब दिखाते हुए ये बात बताई। చిక్కులలో మనం ఉన్నాం. మొత్తం ఇండియాలో మనం ఒక్కలమే ఇలా ధాన్యం కొనేది. ఎందువల్లంటే ఈ దరిద్రం కొట్టు మహమ్మారి కరోనా ఇంకా కూడా ఉంది. ఆ పీడ ఇంకా పోలే. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అందువల్ల మార్కెట్ కంపెనీలలో వస్తే ఒకటే దగ్గర జమ అయితే లేని ప్రమాదాలు పెచ్చరిల్లే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్ కరోనా వస్తుందని చెప్తున్నారు. కాబట్టి 10 రూపాయలు పోయినా మంచిదే, రైతుల పేరు మీద ఒక 1000 కోట్ల నష్టం వచ్చినా మంచిదే, కానీ గ్రామాలలోనే ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పిన వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారికి. ఏ ఊరుకు ఆ ఊరిని కొంటారు, ఒక గింజ కూడా మీరు బయట అమ్మే అవసరం లేదు. ఎక్కడోళ్ళు అక్కడనే తమ తమ గ్రామాలలో ధాన్యాన్ని బ్రహ్మాండంగా విక్రయించుకోవచ్చు. నేను ఒకటి మాట మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా, దయచేసి ఒక మాట ఇక్కడ ఈ సభలో वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने बल्दियात व कॉरपोरेशंस में जम करदा दही इलाकों में सादा बियानामे के जरिए ज़रई अराजियात की खरीद व फरोख्त को मुफ्त में बाकायदा बनाने का फैसला किया। इस ज़िम्मन में उन्होंने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि वह बाकायदगी के इस अमल के लिए दरखास्तों के अदखाल के लिए दरखास्त गुजारों को 1 हफ़्ते का वक्त दें। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वह इस सिलसिले में फ़ौरी तौर पर ज़रूरी अहकामात जारी करें। वज़ीर आला ने कोडाकुंडला में रैतु वेदिका के इफ्तिताह के बाद मुत्तहदा ज़िले वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल का एक इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों ने वज़ीर आला से वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत मौजूदा सादा बियानामे अराजियात को बाकायदा बनाने की दरख्वास्त की थी। मरकज़ी हुकूमत ने शहर हैदराबाद में सैलाब की तबाही, रियासत में मुसलसिल शदीद बारिश के नतीजे में फसलों को हुए नुकसान पर किसानों की मदद और बचाव व बाज़ाबादकारी की सरगर्मियों के लिए स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड्स के तहत 224 करोड़ 50 लाख रुपए जारी करने का फैसला किया। ये फ़ंड जो दर हकीकत फरवरी-मार्च 2021 में जारी होने वाला था, ताहम मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने इस फ़ंड की जल्द इजराई के लिए शख्सी दिलचस्पी दिखाई। एक प्रेस रिलीज़ में ये बात बताई गई। किशन रेड्डी ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों के साथ कई मरतबा तबादला ख्याल किया और दफ्तर वज़ीर आज़म को एक तफसीली मकतूब रवाना करते हुए सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया और फंड्स की जल्द इजराई की ख्वाहिश की। मरकज़ी हुकूमत की टीम ने पहले ही हैदराबाद का दौरा किया है ताकि नुकसानात का जायज़ा लिया जा सके। इस टीम की रिपोर्ट का इंतज़ार है। इस रिपोर्ट के साथ ही मरकज़ पूरी रियासत के लिए सैलाब से राहत का जामे पैकेज अलॉट करने पर गौर करेगी। किशन रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर को फौरी तौर पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत फ़ंड्स की इजराई के सिलसिले में फौरी रद्द अमल पर इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना में सड़कों की मरम्मत के लिए 202 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, क्योंकि
शदीद सैलाब और बारिश की वजह से उन सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा है। हैदराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों के मुतासरीन को हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा माली मदद न मिलने पर उप्पल इलाके में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के सामने बड़ी तादाद में मुतासरीन ने एहतजाज किया। इन एहतजाजियों ने उनको भी माली मदद फराहम करने का मुतालबा किया। इन एहतजाजियों ने, जिनमें ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल थी, सड़क पर बैठ गए और इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वालों को ही इमदादी रकम दी गई और हकीकी मुतासरीन तक ये रकम नहीं पहुंची। इन एहतजाजियों की बड़ी तादाद ने दफ्तर GHMC में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस किस्म के एहतजाज हैदराबाद के कई इलाकों से आज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें विजयनगर कॉलोनी का इलाका भी शामिल है। हाँ फंस गए। आ जाए क्या रहा हम सब जने लेडीज पूरे है भैया, यहाँ पर सब जने हम लोग। हमारे कब तक कुछ ही नहीं आया हमारे यहाँ पर, एक भी लॉकडाउन से लेकर हमारे कब तक कुछ ही नहीं आया हम लोग। मेरा नाम राधा बाई है, मैं इनके तरफ से सब जने मैं पूछ रहा हूँ क्या है हमारे बस्ती के वास्ते, क्या कर रहे हैं आप लोग? KCR गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट भी हमारे क्या कर रही है हमारे औरतों को? यहाँ पर लॉकडाउन में भी एक चावल का थैला नहीं, एक कुछ ही नहीं, 1 रुपए नहीं आया। सिर्फ 4 दिन हो गए, काम धंधे छोड़ लेकर पीना पानी तक नहीं है हम लोगों सुबह से। हमारे घर देखो भैया कैसे आप लोग, हमारे घर देखो आप लोग, घर देखकर बोलो। पानी आके दीवार गिर गए, राशन बह गया, पत्थर नहीं था ना, पत्थर पूरा टूट गया, अंदर गिर गया, कोई 1 रुपए नहीं दिया हमारे को। 2 बार टूट गया तो 2 बार भी नहीं दिया भैया, कोई भी नहीं दिया मेरे को, 1 रुपए भी नहीं दिया। कितना गरीब लोग कैसा रहता मैं हम लोग को। 3 घर का पत्थर टूट गया हमारा, वो 1 रुपए भी नहीं दिया, आया भी नहीं उन लोग को। तुम अच्छे है ना, तुम्हारे कई को देना पैसे बोल के हकाल दिया, मैं घुस के गए तो बहुत हमारे घर में पैसा पानी आ गया, मैं यहाँ ऑपरेशन हो गया है, मैं घर खाली करके चले गई मैं यहाँ से। ऐसा मदद की जरूरत है, आप लोग हमारे बस्ती को मदद करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तो हम हर चीज से परेशान है, पानी सही नहीं है, पत्थर सही नहीं है, हमारे घर के हालत आप देखेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे, पूरे दीवार तड़क गए, छोटे छोटे बच्चे और अर्थिंग आ रही है, हम बहुत परेशान है। आप लोग हमारी मदद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुक्रिया करेंगे, हम आप लोगों को सबको दुआ देंगे सर। న్యాయంగా ఇప్పియాలి అని దయచేసి కోరుతున్నాం మేము, ఎందుకంటే ఈ లీడర్స్ అంతా వాళ్ళు పంచుకుంటున్నారు, అన్ని అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు, నాకు తెలియదు వాళ్ళే ఇచ్చిర్రు అని చెప్తుండ్రు, అందుగురించే వాళ్ళు ఒక్కొక్కటి 2 ఎన్నో అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు, అన్ని అబద్ధాలు ఆడకుండా పోలీస్ పర్మిట్ పెట్టి అందరికి ఇప్పేయగలరు నా యొక్క కోరిక, ఇంటింటి కలిసి ఇప్పేయగలరని। అందుగురించే నేను చెప్పేది దయదారించి మీరు అందరూ పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ తోటి ఇంటింటికి తిరిగి ఇప్పగలరని నా యొక్క ప్రార్థన। ఇంతే సంగతి। వచ్చినప్పుడు కేసీఆర్ వాటర్ ట్యాంక్, నా పేరు లక్ష్మి, బి లక్ష్మి, ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు అందరికి ఇవ్వాలి కదా, ఒక లంచ్ టైం దాకా ఇస్తున్నారు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళని తీసుకొని పోతున్నారు, హోటళ్ళల్లో చాయ్ నీళ్ళు తాగుతున్నారు, వాళ్ళని ఎక్కడ బగాచి వచ్చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఉన్న ఒక్కరికి 1 రూపాయి దొరకలేదు, మరి ఎక్కడెక్కడ తిరగాలి? మేము ఇక్కడ ఉన్నాం కదా, నీళ్ళలో పడున్నాము,
ఎండలు ఎండుతున్నాం, ఆనలని అంటున్నాం. ఎవ్వరు వచ్చి కూడా గరీబ్ వాళ్ళకు సాయం చేస్తలేరు. ఏం చేయాలి, ఎట్లా బతకాలి చెప్పండి, చెప్పండి. ఇంటి సమస్య కాదు. ఇప్పుడు కేసీఆర్ 10,000 రూపాయలు ఇచ్చినప్పుడు అందరికి ఇవ్వాలి, 10,000 ఇచ్చినప్పుడు ఇవ్వాలి కదా. కొంతమందికి ఇవ్వడం ఏంది, కొంతమందికి ఇవ్వకపోవడం ఏంది. ఇచ్చిన వాళ్ళు ఖుషిగా ఉన్నారు, ఇవ్వని వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు, తిరుగుతున్నారు. 4-5 రోజులకోలే పని లేదు. सैलाब से मुतासरा एक 50 साला शख्स हालात से दिल बर्दाश्ता होने की वजह से खल्क पर हमले के बाद फौत हो गया। इसकी पहचान आदि सिंगारेड्डी कुंटा के रिहायशी भिक्षापति के तौर पर की गई है। वो कचरे की सफाई करता है। सैलाब ज़दा ख़ानदानों को दी जा रही इमदाद ना मिलने से वो मायूसी का शिकार हो गया था और खल्क पर शदीद हमले के बाद उसकी मौत हो गई। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने कहा कि शदीद बारिश और सैलाब से मुतासिर होने वाले हर फ़र्द को इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि मुतासिर होने वाले हर ख़ानदान को 10,000 रुपये की माली इमदाद जारी की जाएगी। मुतासिरा अवाम परेशान ना हो। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासिरा इलाक़ों से इमदाद ना मिलने की शिकायत उसूल हो रही हैं। वज़ीर ने कहा कि माली इमदाद की तकसीम के प्रोग्राम को चंद दिनों तक जारी रखते हुए अवाम को माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में हैदराबाद ज़िले रेवेन्यू इंतज़ामिया के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए मुतासिर होने वाले हर एक ख़ानदान को माली मदद फराहम की जाएगी। रियासती इलेक्शन कमीशन ने अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात के सिलसिले में वार्ड सतह पर वोटर लिस्ट जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने एक इजलास मुनक़िद करते हुए ये नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक 7 नवंबर को रियासती इलेक्शन कमीशन वार्ड सतह पर वोटर लिस्ट जारी करेगी, जिसको अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के दफातर में आवाम के लिए रखा जाएगा। 8 नवंबर तक 11 नवंबर तक आवाम के इतराज़ात और शिकायत वसूल किए जाएंगे। 9 नवंबर को सियासी जमातों के साथ इजलास मुनक़िद किया जाएगा। 12 नवंबर को इतराज़ात और शिकायत की यकसुई की जाएगी और 13 नवंबर को वोटर लिस्ट की ख़तई फ़हरिस्त जारी की जाएगी। तेलंगाना असेंबली के हल्का दुबाग के ज़मनी इंतखाब के सिलसिले में पुलिस ने हुक्मरान जमात TRS के लीडरों के मकानात की तलाशी ली। दुबाग ज़िला परिषद, MPP, मार्केट कमेटी सदर नशीन समेत एक साथ 8 लीडरों के मकानात की तलाशी ली गई। बाद अज़ाम पुलिस ने कहा कि इस तलाशी मुहिम के दौरान कोई भी रकम हाथ नहीं लगी। इस ज़मनी इंतखाब में भारी नकद रकम की मामलात की इत्तलात के पेश नज़र मुख्तलिफ जमातों के लीडरों, उनके हामियों के मकानात की तलाशी ली गई। इसी के हिस्से के तौर पर आज TRS के लीडरों के मकानात की तलाशी ली गई। బిడ్డ లోపల ఉండు. रियासती वजीर हरीश राव ने नारसिंगी मंडल में TRS की इंतखाबी मुहिम चलाई।
इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तरक्की सिर्फ टीआरएस से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सालाना 30,423 करोड़ रुपए के वजीफे जारी करती है, तो मरकजी हुकूमत सिर्फ 1,147 करोड़ रुपए ही फराहम करती है। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन के फ़ोन टैपिंग करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इस मामले को वो स्पीकर और सदर जमहूरिया से रुजू करेंगे। दुबाक इंतखाबी मुहिम के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रिटायर्ड IAS ओहदेदार के हाथों में रियासत के ख़जाने को रख दिया गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि KCR और हरीश राव के रिश्तेदार प्रभाकर राव नामी रिटायर्ड ओहदेदार की टीम फ़ोन्स रिकॉर्ड कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में स्पीकर और सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी करते हुए CBI तहकीकात का मुतालबा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सिर्फ एक ही समाजी तबके को बढ़ावा दिया जा रहा है, सुबुकदोशी के बाद भी उनकी मुलाजिमत बरकरार रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की मदद से TRS पार्टी करोड़ों रुपए और शराब दुब्बाक में तकसीम कर रही है। उन्होंने कहा कि दुब्बाक की आवाम TRS के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इतवार की शाम तक हर कोई इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लें, आवाम को वोट डालने की तरगीब दें। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वो 3 नवंबर तक सिद्दीपेट में क़याम करेंगे और कांग्रेस कायदीन के लिए दस्तयाब रहेंगे। ఆయనని IG ఇంటెలిజెన్స్ పెట్టారు. సాధారణంగా ఈ పోస్టు సర్వింగ్ IPS ఆఫీసర్స్ ఉంటారు, రిటైర్డ్ ఎవరు పెట్టుకోరు. రిటైర్డ్ తీసుకొచ్చి పెట్టి మొత్తం రాజకీయంలో అసలు ఇప్పుడు దుబ్బాకలో రిటైర్డ్ IPS ఆఫీసర్ IG ఇంటెలిజెన్స్ ప్రభాకర్ రావు చీఫ్ ఎలక్షన్ ఏజెంట్ TRS పార్టీకి అట్లా పనిచేస్తున్నారు. నేను ఆన్ రికార్డ్ చెప్తున్నా, నేను చెప్పే ఏ మాట అవాస్తవమైనా ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ ఎనీథింగ్. అదేవిధంగా రాజకీయం కోణమే కాదు, అఫీషియల్స్లో కూడా ప్రభాకర్ రావు గారు ఒక బంధు మా ఫోన్లు ట్యాపింగ్ చేసి ఇల్లీగల్ కార్యక్రమాలు చేపట్టి ఇంకొక మరో ఇల్లీగల్ ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ని పెట్టిన హైదరాబాద్లో. దానికి ఒక రాధాకృష్ణారావు హెడ్, ఆయన కూడా ముఖ్యమంత్రికి హరీష్ రావు బంధువు. మరి ఇరిగేషన్ శాఖ అత్యంత కీలకమైన శాఖ, మొత్తం ఇరిగేషన్ శాఖ తీసుకొచ్చి ఒక రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీ ప్రభాకర్ రావు రిటైర్డు, రాధాకృష్ణరావు రిటైర్డు, మురళీధరరావు రిటైర్డు, మొత్తం. बीजेपी कायद इंद्रसेन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि दुब्बाक ज़मीनी इंतखाबात जीतने के लिए TRS पार्टी रकम और शराब का सहारा ले रही है और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है। तेलुगु तल्ली बोले तो एवड़ू पुट्टिन तल्ली बोल के बात करे, ऐसे गंदे गंदे बातें बात करे और बिल्कुल गलत ओपिनियन क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे। जो आज रैतु वेदिका के लिए बनने के लिए पैसे आए, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट दिए हैं। 15 फाइनेंस कमीशन से ISO इसमें 100 करोड़ इसके लिए खर्च कर रहे। और वैसे ही उन्होंने बात करते समय ये सेंट्रल ये बिल जो फार्मर्स बिल जो है, फार्मर्स बिल के बारे में बहुत गलत बातें बात करें। इसमें एग्रीकल्चर मार्केट कमिटीज़ को रद्द करे बोल के बोले, अलबत्ता बिल में वैसे एक शब्द भी नहीं है। ऐसे ही देश में कहाँ भी ये फार्मर्स प्रोड्यूस परचेज नहीं कर रहे, इधर ही परचेज कर रहे बोल के बोले, ये गलत है।
पंजाब, हरियाणा, बंगाल सब जगह परचेस कर रहे हैं। और वैसे ही उन्होंने बोल रहे कि हम फार्मर्स को ज़्यादा देना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आड़ा कर रहे हैं। ये भी गलत है। ये बिल में सेंट्रल गवर्नमेंट आप कभी भी पहले से भी, इससे पहले चंद्रबाबू नायडू है, किरण कुमार रेड्डी है, राजशेखर रेड्डी है, एन.टी. रामाराव है, विजय भास्कर रेड्डी, उस टाइम से सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद में भी और कुछ देना है तो स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में दे सकते हैं। इनको कौन नक्को बोल रहा है? अभी भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बोनस दे रहे, ये कंदुलु कोनुगोल करने में कर्नाटक प्रभुत्व वो गवर्नमेंट 200 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं, वैसे आप दे सकते हैं। और महाराष्ट्र, गुजरात काटन को सब बोनस दे के उन लोग भी खरीद कर रहे हैं। तुम्हारे को क्या दर्द हो गया? क्यों तुम नहीं खरीदते? सब कुछ ना कुछ गलत बात करके इधर क्या हो गया, राइस मिलर्स से ये अंदरूनी बात कर लेके। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तेलंगाना पुलिस और आर्मी में भर्तियों के लिए बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों को फिजिकल और एकेडमिक ट्रेनिंग फराहम करने का फैसला किया है। कमिश्नर इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने INN से खुसूसी बात करते हुए कहा कि 5 नवंबर को सरूनगर स्टेडियम में रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी इस तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। ये तरबियत रियासत के 33 अजला में 34 सेंटर्स पर फराहम की जाएगी और इसके लिए बोर्ड कोई फीस नहीं लेगा। 34 मुकामात पर, यानी 33 ज़िले हैं, हैदराबाद में 2 जगह पे कर रहे हैं, तो 34 मुकामात पर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज की प्रेमिसेस में पुलिस ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया है। उसके ज़रिए उनको एकेडमिक ट्रेनिंग भी की जाएगी और फिज़िकल ट्रेनिंग भी की जाएगी, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में फ़िज़िकल डायरेक्टर का भी पोस्ट होता है, वो लोग वहाँ पर काम करते हैं, तो वो लोग इन बच्चों को फ़िज़िकल ट्रेनिंग देने में काफ़ी मावन रहेंगे और कामयाब रहेंगे। इसी तरह स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर की मदद भी ली जाएगी, पुलिस डिपार्टमेंट की मदद भी ली जाएगी, ताकि इन बच्चों को सही ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि वो उस मुसाबिकती इम्तिहान में कामयाब हो सकें और अपने लिए जॉब बना सकें। इसी तरह आर्मी का भी है, AOC सेंटर और आर्टिलरी सेंटर को हमने काफ़ी कुछ सहूलियात दी हैं। उनके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे उसको तस्लीम किया है, तो हम उनसे मदद लेकर आर्मी में भी रिक्रूटमेंट का ट्रेनिंग का जैसे बच्चों का इंतज़ाम कराना चाहते हैं, ताकि बच्चों को फ़ौरन इंटरमीडिएट के बाद बहुत सारे बच्चे आगे पढ़ाई ना पढ़ के जॉब की तरफ भी मायल होते हैं और जॉब्स भी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको अच्छा सा मौका दिया जाए और उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो इस कोशिश में जॉब हासिल करने में कामयाब हो सकें। आगाज़ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको इसका कोई तजुर्बा है? आपका इसने कोई ऐसा काम किया है और या हुकूमती कोई ऐसी स्कीम जिससे कामयाबी हुई है, जिसको सामने रख के आप ये स्कीम शुरू कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जब मैं विकाराबाद में था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो हमने तकरीबन 2000 बच्चों का ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया था। उस वक्त तकरीबन 18,000 वैकेंसीज़ थे कांस्टेबल्स के और सब इंस्पेक्टर्स के। तो इन तमाम बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी थी, तकरीबन 2 या 3 महीने की ट्रेनिंग दिए थे। वहाँ पर इनको लंच भी प्रोवाइड कर रहे थे, बुक्स प्रोवाइड कर रहे थे, शूज़ प्रोवाइड किए थे। ये तमाम पैसे हुकूमत तेलंगाना और हुकूमत हिंद की तरफ से कुछ हमारे को मिले थे। और इज़्ज़त माब गवर्नर साहब भी आके इसका मुशाहिदा किए थे और पसंद किए थे, और उन्होंने कुछ रकम भी हमको इमदाद के तौर पे पेश की थी। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। बहुत सारे बच्चे पुलिस में और आर्मी में भी सेलेक्ट हुए थे। तो अंदाज़ा 2000 बच्चों से कितने सेलेक्ट हुए उस वक्त? दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 4,60,70,964 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 11,96,324 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 81,37,119 हो गया है, जबकि 1,21,641 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,38,632 हो गई है, जबकि 1,336 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में जुमे के रोज़ 1,445 नए मामला सामने आए थे और 6 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 18,409 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है।
आईपीएल के 13वें सीजन के 52वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स की सीजन में ये 6वीं जीत है। टीम पॉइंट्स टेबल के टॉप 4 में पहुंच गई है। इसी के साथ हैदराबाद प्लेऑफ की चौथी टीम की रेस में सबसे आगे हो गई है। हार के बावजूद बेंगलुरु दूसरे नंबर पर बरकरार है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से मरकजी ज़रई बिल के खिलाफ गांधी भवन के अहाते में किसान दिवस प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मधु याक्षी गौड़, सिटी कांग्रेस सदर अंजनी कुमार यादव और दीगर कायदीन ने इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीरों पर फूल डालकर खिराज पेश किया। इसके बाद गांधी भवन में मौजूद गांधी मुजस्समे के पास ज़रई बिल्स के खिलाफ एहतजाज करते हुए धरना दिया। इस मौके पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मधु याक्षी ने कहा कि किसानों की कमर तोड़ने के लिए मरकजी हुकूमत ने इन बिल्स को मंजूर किया है। कांग्रेस पार्टी के जानिब से किसान अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। उसके लिए हम यहाँ पर निराहार दीक्षा बैठे, यहाँ पर धरना पे बैठे। किसानों के सपोर्ट में बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसानों के खिलाफ बिल लाई, पार्लियामेंट में किसानों के खिलाफ बिल लाई। किसानों के नाजायज किसानों के ऊपर किसान को जो फसल उगाते उसका रेट नहीं आना, उनको उन्होंने जो फसल उगाते उनका रेट मार्केट में नहीं आना, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो अंबानी अदानी ऐसे लोगों को ये बिल पास उनके फेवर में बिल पास करा। उस वास्ते हम किसान के पक्ष में, किसान के साथ संघ में हम लोग ये आज कार्यक्रम हम लेके तेलंगाना कांग्रेस कमेटी हमारा अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेश के अनुसार किसान के पक्ष में ये जो हम लोग बैठे, किसान विरोधी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी के सरकार, ये किसानों के खिलाफ जारी, किसान के साथ जो पार्टी में उनके संघ जो काम कर रहे हैं। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मुल्क की आज़ादी के बाद भी हैदराबाद के निज़ाम ने इंडियन यूनियन में जम होने से इनकार कर दिया था। हैदराबाद इलाके को अलहदा मुल्क करार देने के लिए निज़ाम हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक दरख्वास्त भी दाखिल की थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों से हैदराबाद रियासत को इंडियन यूनियन में 1 साल बाद जम कर दिया गया। बीजेपी के दफ्तर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती तकरीब का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि सरदार पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में एकता दिवस मनाया जाता है। मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद के लिए तकरीब बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के दौर में हिंदुस्तान कई खानों में बंट गया था, लेकिन आज़ादी के बाद उन तमाम मुनक़सिम रियासतों को मुत्तहद करने में सरदार पटेल ने अहम रोल अदा किया था। कौमी एकता दिवस के मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरकारी तौर पर खिराज पेश किया गया। राजभवन में रियासती गवर्नर तमलीसाई सौंदरराजन ने सरदार पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर कौमी एकता दिवस के मौके पर राजभवन के अमले को हलफ दिलाया। दरबार हॉल में उनकी तस्वीरों पर फूल डालकर खिराज पेश किया गया। रियासती सेक्रेटेरिएट में रोड्स एंड बिल्डिंग्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा और दीगर ने सरकारी मुलाजिमीन को हलफ दिलाया और उनको खिराज पेश किया। राष्ट्रीय एकता दिवस pledge. I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity and security of the nation, and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen, which was made। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।